और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल, जहां पर पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही यहां पर चुनाव होंगे। तारीख भी जान लीजिए, तारीख है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 142 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे आएंगे 4 मई को। बाकी जो 4 राज्य थे सभी में एक एक चरण में ही वोटिंग होगी और सभी के नतीजे आएंगे 4 मई को। यानी कि 5 राज्यों जहां पर कुल मिलाकर 824 विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब के बाद से आदर्श चुनाव संहिता भी अब लागू हो गई है। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा और साथ ही कुछ खास मेहमान हैं जो पैनलिस्ट के रूप में। तो एक बार फिर से प्रत्युष मुझे लगता है लोगों को जानकारी दे दें, जो इलेक्शन डेट्स हैं उसमें 9 अप्रैल को असम में 126 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। इसके अलावा 9 अप्रैल को केरला में भी 140 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके नतीजे भी 4 मई को आएंगे। पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को ही वोटिंग है, यानी एक एक चरण में है। तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव जो इस वक्त सबकी नज़र में है और महत्वपूर्ण चुनाव वो बंगाल का है। और राम कृपाल जी जब इस मुख्य चुनाव आयुक्त बंगाल के चुनाव को घोषणा कर रहे थे तो एक गहरी सांस छोड़ी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा 2 चरणों में इसके मतदान होंगे। इन सब चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो इलेक्शन है वो बंगाल है और ये शायद इलेक्शन कमीशन के लिए भी होगा निश्चित तौर पर। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो 8 चरणों में बंगाल का चुनाव हुआ था उसको इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 चरणों में, यानी 2 डेट में उसको समेट दिया। ये मेरे लिए भी आश्चर्य है। लेकिन एक बात जो पूरा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी ने जो बातें कही, पहली बात तो एक अच्छा लगा कि बहुत शॉर्ट में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, वरना वो पूरी डिटेलिंग होती थी कि नामांकन का ये वो सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी, लोग पढ़ सकते हैं। बट मुख्य बातें उन्होंने ये बताई और मुझे ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन चुनाव आयोग का ये आत्मविश्वास कि बंगाल को 2 डेट में समेटेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि सफलता भी होगी। और जो बंगाल जाना जाता है अब तक जो बदनाम रहा हिंसा के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस बार कोई एक अलग माहौल बनेगा। नीरज एक बार इलेक्शन कमीशन से हमारे साथ मौजूद है। नीरज एक बार पूरी डिटेल फिर से बताइए जिस तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। देखिए अभी अनाउंस कर दिया गया है 5 राज्यों के चुनाव के। और आप देखिए राहुल, तो सबसे जो बड़ा है वो पश्चिम बंगाल में 2 फेज के चुनाव कराए जाने के पीछे जो इलेक्शन कमीशन ने दिया वो सबसे बढ़िया वो रहा। देखिए पिछली अगर आप बात करें तो 8 फेज में कराया और 8 फेज में कराने के पीछे का तर्क यही था कि एक तो कोविड का समय था उस समय और कोविड की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके अलावा जो है हिंसा की भी बहुत सारी वारदातें सामने आ रही थी और उसको आज घटाकर सीधे 2 फेज में कराया है, इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है। ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के तमाम वोटरों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव है राहुल। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के तमाम उन लोगों के लिए भी कि जो काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए सोच रहे थे कि क्या होगा चुनाव में, इलेक्शन कमीशन क्या घोषणा करेगा, इलेक्शन कमीशन की क्या योजना होगी, उन सब बातों को लेकर। जबकि SIR एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 2 महीनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाया रहा है और आज भी आप अगर देखें तो SIR का विरोध स्थानीय सरकार लगातार करती रहेगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल पर जो सबकी निगाहें थी उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और जो 2 फेज पे इलेक्शन बिल्कुल नीरज सुरेश साथी जी, आपने पश्चिम बंगाल को बहुत हद तक जमीनी स्तर पर हर बारीकी को जानते हैं, पहचानते हैं। 2 फेज में इलेक्शंस का कराना, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये आसान होगा? दूसरा, इस बार की जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया खासतौर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो कितना चैलेंजिंग है इस बार बंगाल में चुनाव कराने को लेकर? देखिए 2 फेज में जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर एज और कॉरेस्पॉन्डेंट हैज करेक्टली मेंशन दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड दैट दे हैड टू डू इट इन 8 राउंड्स, बट दिस टाइम इट इज़ इन 2 राउंड्स। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है। एंड इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी एक्टिव ओवर देयर फॉर द लास्ट 3-4 months, 5 months,
they are very active. So they are preparing. They have prepared their ground very well, and I don't think that it should be any problem. I mean, to conduct the election in 2 phases. प्रत्युष, एक बार मुझे लगता है कि फिर से हमें पूरा एक बार लोगों को बता देना चाहिए कि डेट्स का। हाँ बिल्कुल, शुरुआत असम से करते हैं। असम में 9 अप्रैल एक चरण में चुनाव होंगे, नतीजे 4 मई को आएंगे। केरल की बात कर लें, 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और यहां भी नतीजे 4 मई को आएंगे। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां 2021 में 8 चरणों में बहुत लंबा वो चुनाव चला था, क्योंकि वो कोविड का भी दौर था। लेकिन इस बार जो कयास लगा जा रहे थे कि 4 या 2, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, सिर्फ 2 चरणों में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो जाएगा। और कोलकाता से अन्नम बांशु भी हमारे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन अन्नम बांशु, एक बार ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन के अनाउंसमेंट से ठीक पहले जो घोषणाएं की हैं, एक तो वो घोषणाएं बता दीजिए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरा ये जो 2 चरणों में किया गया, इसको लेकर टीएमसी का कोई रिएक्शन देखने को, सुनने को मिला अभी तक? देखिए, अभी टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया, मगर इस बार चुनाव चरण कम होगा ये पहले से ही इन लोगों को, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अंदाज हो गया था। मगर वो लोग सोचे थे कि 3 दफा 4 दफा होगा, मगर ये 2 चरण में इस बंगाल में चुनाव होने जा रहा है 23 और 29 अप्रैल तक। तो ये डिवाइडेशन हो चुका है अभी तक। और सबसे बड़ी बात है, जो बंगाल की सरकार है तृणमूल कांग्रेस, उन लोगों का सबसे बड़ी मुद्दा है SIR। और चुनाव कमीशन ने अभी बोल दिया थोड़ी देर पहले ही, जो लोग अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी भी जारी है, जो एजुडिकेशन का वारी है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स, उन लोगों के करने के बाद जो सप्लीमेंट्री लिस्ट अपलोड होगा वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा लिस्ट में। ऐसा अभी तक घोषित किया गया है कमीशन की तरफ से। मगर 2 दफा चुनाव में इन लोगों का प्लान, टीएमसी का खास करके सरकार जो है, उन लोगों का प्लान अभी तक सामने नहीं आया। उन लोग कैसे ये रिएक्ट करेंगे वो भी बात नहीं चला, अभी तक नहीं सामने आया। मगर वो लोग सोचे थे कि ज्यादा दफा होगा तो अच्छा होगा, बहुत उन लोगों को तरफ से सुविधा मिलेगी। मगर ये 2 चरण में चुनाव के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे अभी तक वो सामने नहीं आया। थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ रिएक्शन सामने आ जाएगा, ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को लेकर सोमवार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक है। सूर्य साथी जी, एक लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा सवाल उठ रहा है वो ये कि बंगाल में बार बार बीजेपी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे, और ऐसी स्थिति में पिछली बार 8 और इस बार 2, तो क्या बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन को बेहतर लग रही है कि इस स्थिति में है कि 2 मई करा दें 8 के मुकाबले? ये जो है, इसमें मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आई मीन until and unless they are very much confident, they are very much confident about the law and order situation, they would not take a decision like this. I mean, as our correspondent has correctly mentioned, that it's a knee-jerk reaction. I mean, should be on the TMCs. TMC didn't take it, did not thought of it.